क्लास 10th बेटा आज प्रैक्टिस पेपर 1 हम करेंगे और इसमें आपको पता है जैसे कि 3 सेक्शंस हैं। खंड अ ब सा 24 पहले खंड में, फिर 24 दूसरे खंड में, 12 प्रश्न तीसरे खंड में। इस तरह से उसमें से आपको 20-20 प्रश्न हल करने हैं, 24 में से, और 12 में से खाली 10 करने हैं। सभी का अंक समान है, ऋणात्मक अंक किसी का भी नहीं है और सीरियल वाइज करना है। जो आप पहले अटेम्प्ट करते जाएंगे फर्स्ट, उनके मार्क्स आपको मिलते जाएंगे। तो बच्चों आज इस सैम्पल पेपर में मैं आपसे डिस्कस करूंगी फिजिक्स का जो लेसन है आपके प्रकाश वाले 10 और 11 लेसन के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। ओके, ध्यान से समझना आप। देखो बच्चों, पहले वाले जो खंड है खंड आ, उसमें 17th क्वेश्चन पे आपका शुरू हो गया है फिजिक्स का लेसन प्रकाश वाला, और 10 और 11 लेसन जिसमें है। इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण सौर भट्टी में प्रकाश को संकेंद्रित कर ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बच्चों हमेशा इसका आंसर हमें रहेगा अवतल दर्पण। संकेंद्रित करने की जब बात आती है तो आप इसको अवतल दर्पण लिखेंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, ये देखिए प्रतिबिंब किस तरह से बन रहा है, ये दिखाया गया है कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई है। तो स्क्रीन कहाँ पे रखें कि हमें सही इमेज इस तरह से प्राप्त हो। तो बच्चों इसका आंसर देखने के लिए आपको स्क्रीन को रखना पड़ेगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, और क्वेश्चन को सॉल्व किया है फार्मूले से। फोकस दूरी वाला जो फार्मूला है 1/f = 1/v + 1/u। इससे आप निकालेंगे f का मान आपको दे रखा है 10 और u का मान आपके पास है 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आपके पास में आ जाएगा सी पार्ट 30 सेंटीमीटर का। ओके, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19th क्वेश्चन की लेंस की क्षमता की इकाई। तो लेंस की क्षमता की इकाई जो होती है डायोप्टर होती है, हमेशा ध्यान रखिए इसको। सी पार्ट को एनसर्कल करेंगे, याद कर लेना इसको कि डायोप्टर जो होती है यूनिट होती है लेंस के पावर की। अब पूछा है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक डैश अनुपात होता है। तो बच्चों जैसे बताया गया था आपको कि अपवर्तन जब होता है प्रकाश का किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश की किरण एंटर करती है तो वहाँ पर दोनों माध्यम के बीच में जो उनकी चाल के अंदर अंतर आता है उसको हम अपवर्तनांक के थ्रू दिखाते हैं। तो हमेशा जब अपवर्तनांक की बात होती है तो निर्वात में प्रकाश के वेग से माध्यम में प्रकाश के वेग का जो अनुपात होता है उसे हम कहते हैं अपवर्तनांक। n = c/v। c जो है वो निर्वात में प्रकाश की वेग है और v किसी भी माध्यम के अंदर। ओके बच्चों, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर आप देखिए 21st क्वेश्चन, एक प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश कर रही है तो अपवर्तन कोण होगा। बच्चों जब वायु से जल में प्रवेश करे इसका मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो हमेशा जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो जो कोण होता है अपवर्तन का कोण परावर्तन के कोण से हमेशा बड़ा होता है। तो एंगल I इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल R, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, किसी समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी और सीधा। ये तो बहुत ही आसान था, आप सबको पता है। हमने क्लास में भी कई चीज़ें बार बार डिस्कस की हैं, बट ये क्वेश्चंस में आती है तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, यदि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस वास्तविक और छोटे आकार का प्रतिबिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है तो वस्तु कहाँ रखी होगी। इट मीन्स 10 सेंटीमीटर आपको f दे रखी है, फोकस दूरी है, और v दे रखा है 15 सेंटीमीटर का। अब आपको निकालना क्या है बच्चों, आपको निकालना है u। तो आप लेंस फार्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v। दोबारा से लिख लेते हैं, 1/f = 1/v - 1/u। तो वस्तु कहाँ रखी है, u फाइंड करना है, v और f आपके पास है, वैल्यूज पुट करके आप आंसर निकालेंगे। तो 30 सेंटीमीटर आता है, जो कि आपका 10 भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो 20 सेंटीमीटर से परे सी पार्ट आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24th क्वेश्चन, निम्नलिखित दर्पणों में से किस प्रकार के दर्पण को सुरक्षित वाहन चारण के लिए प्रयोग करते हैं। तो बच्चों इसमें आंसर हमेशा रहेगा उत्तल दर्पण। कन्वेक्स जो मिरर है वो हमेशा सीधी इमेज देता है और छोटी दूर से चीज़ आ रही है हमें क्लियर दिख जाती है। ओके, तो हमने ये खंड आ के अंदर जितने क्वेश्चंस आपके मिरर पर आए थे उसको डिस्कस किया। अगली वीडियो में मैं आपसे दूसरे खंड के डिस्कस करूँगी। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।